मैंने जैसा अभी चर्चा में कहा था कि प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो हमको जोड़ सकती है। राजनीतिक दृष्टि से हम ऊपर ऊपर से जुड़ जाते हैं, अंदर से नहीं जुड़ पाते हैं। एक समय था जब ईरान और भारत राजनीतिक दृष्टि से जुड़े हुए थे। आज अलग अलग हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ, लेकिन प्रेम की दृष्टि से आज भी हम जब वहाँ के मौलानाओं से चर्चा कर रहे थे तो हमारा प्रेम कोई भाषा न जानते हुए एक दूसरे की ओर था, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से हम एक हैं। जो जैसा हमने उदाहरण में कहा था कि अगर काबा के अंदर जाओगे तो मुसल्ला किधर बिछाओगे, तो वही एक स्थिति पहुंच करके सारे भेद नष्ट हो जाते हैं। मुसलमान जब वहाँ पहुँचता है या हिंदू जब वहाँ पहुँचता है तो दोनों एक हो जाते हैं। और तब कोई वहाँ कहता है कि सोहस्मि या अहम ब्रह्मास्मि, और कोई अनल हक कहने लगता है। सामान्य लोग जिसको नहीं समझते हैं वो उनके लिए कुछ दंड भरे, लेकिन भारत की ये महिमा है कि यहाँ उन सबको स्वीकार किया गया। और जैसा कि आप यहाँ के कल्चर से देख रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले को भी स्वीकार किया गया। और अभी बहुत अच्छी बात हमारे उन्होंने कही कि अल्लाह को पराया करके कहा जाता है कि इस्लाम में जो अल्लाह को नहीं मानता है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, उसको काफिर कहते हैं। लेकिन अभी एक एनेक्डोट हमने हज़रत इब्राहिम साहब की सुनी, जिसमें कि इब्राहिम साहब ने एक जो अल्लाह को मानने वाला नहीं था उसको भोजन नहीं पधराया। उन्होंने कहा स्वीकार मैं भोजन करूंगा, तो तुम रिलीजन को मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने कहा नहीं मानते हैं, तो हम तुम भोजन नहीं कर सकते। वो चला गया। अल्लाह ताला ने मैंने खबर उनको की, अरे मैं 70 साल से उसको मुझे नहीं मानता, मैं 70 साल से उसे खाना दे रहा हूँ और तेरे पास एक दिन के लिए आया, तुम उसको खाना देने के लिए मना करते हो? मैं उसको खाना दे रहा हूँ मुझे न मानने वाले को, तू कौन होता है उसको खाना देने से रोकने वाले? तो इब्राहिम साहब बाहर जा कर के उसको बुला के लाए, बुला के लेकर कहा भैया मुझे मुआफ़ करो, आप कृपा करके दस्तरखान पे बैठो, भोजन करेंगे हम लोग साथ साथ। उन्होंने कहा अभी तो आपने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला था, अब क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया है कि इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, ये मेरा क्रिएशन है, मैंने इसको बनाया, जिस तरह बनाया उस तरह इसको स्वीकार कर रहा हूँ। अगर मैं इसको स्वीकार रहा हूँ तो अस्वीकार करने वाला कौन होता है? उनकी बात मान करके मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुमसे वास्तव में अल्लाह ने ये बात कही है? उन्होंने कहा तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो लो आज से मैं भी अल्लाह को मानने वाला हो गया और धार्मिक हो गया, भगवत शरणागति हो गई। तो ये तात्पर्य कहने का, ये प्रेम ने बहुत बड़े स्कॉलर्स ने मिल करके उसको धार्मिक नहीं बना पाए, लेकिन एक प्रेमी ने या अल्लाह की कृपा से एक प्रेमी ने उसे तुरंत धर्म प्रेमी बना दिया। तो प्रेम ही एक ऐसा संबंध है जो हमको जोड़ सकता है और हमारे बाह्य आचार इत्यादि में जो भेद हैं उनसे ऊपर उठ करके, और ये प्रेम का पैगाम है। यहाँ तक। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।